जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीला भक्ति में। शिव जी के अनन्य भक्त हुए मृकंड ऋषि। उनके कोई संतान नहीं थी, इस वजह से बहुत दुखी रहा करते थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। एक बार मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए, उनकी आराधना की जाए। इसलिए मृकंड ने घोर तप आरंभ किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन मृकंड ऋषि भी तपस्या करते रहे। उनके इस भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने मृकंड ऋषि को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। उन्होंने ऋषि से कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ ही हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि बालक विलक्षण और अद्भुत है, लेकिन ये अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान प्राप्त हुई है, वही भोले बाबा इसकी रक्षा करेंगे, भाग्य को भी बदल देंगे। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, इसलिए वो जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस भी न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन मेरे भक्त को खींचने का दुस्साहस कैसे किया। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करने वाला है। इसका नित्य पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है
और कई असाध्य रोगों से, मानसिक वेदना से भी राहत मिलती है। किसी भी असाध्य रोग के हो जाने पर यदि व्यक्ति श्रद्धा से महामृत्युंजय का अखंड जाप करे तो निश्चय ही मृत्यु पर भी विजय प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।